नमस्कार, बीआर गुरुजी की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है राजस्थान की मृदा और मृदा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी पूर्ण विश्लेषण के साथ। तो आज का अपना पहला प्रश्न है, हाड़ौती पठार की मिट्टी है। चार ऑप्शन है, कछारी, लाल, भूरी और मध्यम काली। तो हाड़ौती पठार में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? मध्यम काली मिट्टी। अब हम मध्यम काली मिट्टी के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। मध्यम काली मिट्टी का विस्तार दक्षिणी पूर्वी भाग है जो राजस्थान का, उसमें कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ जिले शामिल है। इसमें मुख्यतः कपास और धान की खेती की जाती है। इसे वर्टिसोल प्रकार की मिट्टी भी कहते हैं और ये राजस्थान के आर्द्र व अति आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है। इसके बाद अपना दूसरा प्रश्न है, एरिडोसोल राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में मिलती है? इसके चार ऑप्शन है, आर्द्र, उप आर्द्र, शुष्क और अर्ध शुष्क। तो एरिडोसोल राजस्थान के कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? शुष्क क्षेत्र में पाई जाती है। अब एरिडोसोल मिट्टी के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। एरिडोसोल मृदा है, बालू मिट्टी का ये क्षेत्र है। शुष्क जलवायु प्रदेश में ये मिट्टी पाई जाती है। यह शेखावाटी का भाग जिसमें सीकर, चूरू और झुंझुनू जिले शामिल है। नागौर, जोधपुर, पाली और जालोर जिलों के कुछ क्षेत्रों में एरिडोसोल प्रकार की मृदा पाई जाती है। एरिडोसोल प्रकार की मृदा के जो उप मृदा कण होते हैं उनको ओरिथीड कहते हैं। कैल्सी ओरिथ्रीड है, केम्बो ओरिथ्रीड है, सेलो ओरिथ्रीड है, पेलियो ओरिथ्रीड है। ये क्या है? एरिडोसोल मृदा के जो उप मृदा कण है उनके प्रकार है। आज का अपना तीसरा प्रश्न है, राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा मिलती है? इसके चार ऑप्शन है, राजस्थान का पूर्वी, पश्चिमी या दक्षिणी पूर्वी या दक्षिणी भाग। तो राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है उसमें एंटीसोल समूह की मृदा पाई जाती है। अब एंटीसोल समूह की मृदा के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। एंटीसोल प्रकार की मृदा है, इसे रेगिस्तानी मिट्टी क्षेत्र भी कहते हैं। यह पश्चिमी राजस्थान के लगभग सभी जिलों में पाई जाती है। इसका जो रंग होता है वह पीला व भूरा होता है। एंटीसोल प्रकार की मृदा के उप मृदा कणों को सोमेंट्स या फ्लूवेंट्स कहते हैं। आज का अपना चौथा प्रश्न है, राजस्थान के सिरोही और पाली जिलों में कौन से प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो राजस्थान के सिरोही और पाली जिले हैं, इनमें इंसेप्टिसोल प्रकार की मृदा पाई जाती है। इंसेप्टिसोल मृदा के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। अर्ध शुष्क से लेकर आर्द्र जलवायु में, अर्ध शुष्क से लेकर आर्द्र जलवायु में जिसमें कौन कौन से जिले शामिल हैं? सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर और भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़। इन जिलों में इंसेप्टिसोल प्रकार की मृदा पाई जाती है। आज का अपना अगला क्वेश्चन है, मृदा में नवीन वर्गीकरण में राजस्थान में एल्पिसोल मृदा कहाँ पर पाई जाती है? इसके चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है जयपुर, अलवर, दौसा और कोटा में। दूसरा ऑप्शन है चूरू, झुंझुनू और सीकर में। तीसरा ऑप्शन है जैसलमेर और बाड़मेर में। और चौथा ऑप्शन है प्रतापगढ़ और सिरोही में। तो राजस्थान में जो एल्पिसोल प्रकार की मृदा है वो जयपुर, अलवर, दौसा और कोटा क्षेत्र में पाई जाती है। एल्पिसोल मृदा के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। एल्पिसोल प्रकार की जो मृदा है वो जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है। उपाद्र व आर्द्र क्षेत्रों में ये मिट्टी पाई जाती है। इसके जिले कौन कौन से हैं? जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर, टोंक, सवाईमाधोपुर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़। इन क्षेत्रों में एल्पिसोल प्रकार की मृदा पाई जाती है। जलोढ़ मृदा जो है ये, एक तो ये मृदा सबसे उपजाऊ होती है। इसमें चूना, पोटास, लोहे कण तथा कैल्शियम तत्व की मात्रा होती है वो अधिक होती है और इसकी जल संचय जो क्षमता होती है वो सर्वाधिक होती है। आज का अगला प्रश्न है, मिट्टी में खारापन व क्षारीयता की समस्या का समाधान क्या है? इसके चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है खेती में जिप्सम का उपयोग, शुष्क कृषि विधि, वृक्षारोपण या समोच्च रेखाओं के अनुसार कृषि। इनमें से कौन सा है जो मिट्टी में खारापन या क्षारीयता को कम कर सकता है? तो इसका सही उत्तर है खेती में जिप्सम का उपयोग। तो इसके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है, जो शुष्क व अर्ध शुष्क भाग है, वो लवणीय समस्या से अधिक ग्रसित है। यहाँ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड आदि लवण मिट्टी की ऊपरी सतह पर परत के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं। ऐसी मिट्टी को ऊसर, नमकीन या रेह मिट्टी कहा जाता है। ये कौन कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है? बाड़मेर, जालोर, गंगानगर, भरतपुर, कोटा में अधिक सिंचाई वाले जो क्षेत्र हैं उनमें ये मिट्टी पाई जाती है। और इस मिट्टी में जो खारापन है या लवणीयता है उसको मिटाने के लिए जिप्सम का उपयोग किया जाता है। आज का अपना अगला प्रश्न है, राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र है। तो इसके चार ऑप्शन है। बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र, राजस्थान का दक्षिणी भाग, हाड़ौती का पठार, अरावली के दोनों तरफ के भाग। तो इसका सही उत्तर कौन सा है? बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र। बनास नदी के प्रवाह क्षेत्र में भूरी मिट्टी पाई जाती है। अब भूरी मिट्टी के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। इस मिट्टी में नाइट्रोजन व फास्फोरस लवणों का अभाव होता है। भूरी मिट्टी में ये मिट्टी कौन कौन से जिलों में पाई जाती है? टोंक, सवाईमाधोपुर, बूंदी, भीलवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जिलों में पाई जाती है, जहां से होकर बनास नदी प्रवाहित होती है। आज का अपना अगला प्रश्न है, राजस्थान में बेकार भूमि का क्षेत्र
जिस जिले में सर्वाधिक है वह कौन सा जिला है? इसके चार ऑप्शन है: जैसलमेर, भरतपुर, बूंदी और बाड़मेर। तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो बेकार भूमि पाई जाती है वो जैसलमेर जिले में पाई जाती है। इसके बाद अपना अगला प्रश्न है: राजस्थान के नागौर, पाली, अजमेर और जयपुर जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? इसके चार ऑप्शन है: लाल लोम मिट्टी, सिरोजेम्स मिट्टी, भूरी मिट्टी और रेतीली मिट्टी। जो राजस्थान का नागौर, पाली और अजमेर जयपुर जिला है, इसमें सिरोजेम्स प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। हम सिरोजेम्स मिट्टी के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। सिरोजेम्स मिट्टी को धूसर मरुस्थलीय मिट्टी भी कहते हैं। इसका जो रंग होता है वो पीला भूरा होता है। ये सिरोजेम जो मिट्टी होती है इसमें नाइट्रोजन और कार्बनिक तत्वों का अभाव होता है, इस कारण इसकी उर्वरा शक्ति कम होती है। अरावली के पश्चिमी भाग में जो पाली, अजमेर, नागौर और जयपुर जिलों में सिरोजेम प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। आज का अपना अगला और लास्ट क्वेश्चन है: डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अधिकांश भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल दोमट मिट्टी, रेवरीना मिट्टी, ग्रे ब्राउन जलोढ़ मिट्टी या जिप्सी फेरस मिट्टी। तो राजस्थान का डूंगरपुर या बांसवाड़ा जिला है, वहाँ पर लाल दोमट मृदा पाई जाती है। लाल दोमट मृदा के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। लाल दोमट मृदा है दक्षिणी राजस्थान में, तो ये पाई जाती है। इस मिट्टी में क्या होता है, लोहे ऑक्साइड के कणों की अधिकता होती है, परंतु फास्फोरस, नाइट्रोजन, कैल्शियम लवणों की कमी होती है। ये मिट्टी मुख्यतः डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। आज की क्लास में इतना ही। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।